सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। आज रविवार ये विशेष कार्यक्रम में शाम को रविवार के दिन प्राचीन कवियों के भजनों के अर्थ लेते हैं। भूधरदास जी, दौलत राम जी, दयानंद राय जी, बुद्धजन जी, भागचंद जी, ये सब अमर कवि हुए हैं, ज्ञानी कवि हुए हैं, महात्मा कवि। कवि कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। इन पद्य रचनाओं को पढ़कर ऐसा भासित होता है ये विद्वान थे परम, और ऐसे इन कवियों की रचनाओं को पढ़ने से अमृत झरता है। एक एक भजन, एक एक ग्रंथ है। गुरुदेव को बहुत महिमा थी इन भजनों की भी, इन विद्वानों की भी। चलिए, एक प्रसिद्ध भजन है अमर भजन भागचंद जी का, वो अपन लेते हैं। थोड़ा कर्णन योग संबंधी है लेकिन बड़ा गजब का है। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखो ज्ञानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। हे ज्ञानी जनों, जीवों के परिणामों की विचित्रता देखो। बहुत विचित्रता है जीवों के परिणामों की। जीवों के परिणामों की विचित्रता है। वही रामचंद्र जी पेड़ पौधे और पत्तों से पूछते थे मेरी सीता कहां है, और वही रामचंद्र जी सीता के दीक्षा लेने के बाद, लक्ष्मण के देह छोड़ने के बाद दीक्षित हो गए। उस समय सीता का जीव सीता का वेश बनाकर स्वर्ग से आया। उस समय उनकी नजर भी नहीं गई, केवल ज्ञान हो गया। परिणामों की अति विचित्रता है। जिस सीता को रावण उठा के ले गया, उसी सीता ने रावण को संबोधन किया। परिणामों की अति विचित्रता है। वही वज्रबाहु जो एक पल के लिए भी अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं, ससुराल जाते समय रास्ते में एक मुनिराज को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वहीं दीक्षित हो गए। देखो परिणामों की विचित्रता। टोडरमल जी ने भी 8वें अधिकार में परिणामों की विचित्रता की चर्चा की है। स्वभाव विचित्र नहीं होता, परिणाम विचित्र होते हैं। क्योंकि स्वभाव तो सदा एक सा रहता है,
परिणाम विचित्र होते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि परिणाम अपनी योग्यता से होते हैं। यदि परिणाम को द्रव्य करे तो त्रिकाल द्रव्य क्षणिक परिणाम को कैसे करेगा? त्रिकाल द्रव्य तो शुद्ध है, अशुद्ध परिणामों को कैसे करेगा? इसी भजन से सिद्ध होता है कि परिणाम अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से स्वयं ही पैदा होती है। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखो ज्ञानी। क्या है विचित्रता? नित्य निगूढ़ माही ते कड़ कर, नित्य निगूढ़ माही ते कड़ कर, नर पर जाए पाए सुखदानी, नर पर जाए पाए सुखदानी। नित्य निगूढ़ से निकलकर जीव सीधा नित्य निगूढ़ से निकलकर नर पर्याय पाई। कर्णन योग के हिसाब से सीधा नित्य निगूढ़ से जीव नहीं निकल सकता, इसलिए बीच में कोई एकाध त्रस पर्याय रही होगी, एकाध कोई त्रस पर्याय, लेकिन सीधे निगूढ़ से निकलकर मनुष्य बने, ये कहने में आया। नित्य निगूढ़ माही ते कड़ कर, नर पर जाए पाए सुखदानी। नित्य निगूढ़ में कोई संस्कार नहीं थे। हम कहते हैं ना, संस्कारों की दुहाई जो देते हैं, कीमत पूर्व के संस्कारों की नहीं, कीमत वर्तमान पुरुषार्थ की है। वरना तो नित्य निगूढ़ से निकलकर आई, बीच में एकात्रस पर्याय रही और मनुष्य बन रहा है जीव। पूर्व के बिना किसी संस्कारों की उसी भव से केवल ज्ञान कर सकता है। नित्य निगूढ़ माही ते कड़ के, नर पर जाए पाए सुखदानी। और समकित लही अंतर मुहूर्त में, केवल पाए बरे शिवरानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखो प्राणी। नित्य निगूढ़ से निकला, मनुष्य पर्याय पाई, और ये सब कहने की बातें हैं। पूर्व जन्म के संस्कार खूब पढ़ो, खूब सुनो, ये सब माथा कुटाई है। घबराना मत, हम बहुत सब परम सत्य बात कह रहे हैं। ये तो परिणामों की विचित्रता है। भगवान की समवसरण में बैठकर भी अधोगति चला जाए, और ऐसा भी है कि भगवान की कभी समवसरण में गया नहीं जीवन में, और नित्य निगूढ़ से निकला, नित्य निगूढ़ से निकलकर मनुष्य बना। बीच में एकाध त्रस पर्याय मिली, कोई पूर्व के संस्कार नहीं, पूर्व जन्म में कोई सदगुरु मिले नहीं, कोई पढ़ाने वाले मिले नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अंतर 8 वर्ष का हुआ, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया मुनि बन के। और हम जगाते रहना पात्रता, ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है, पहले पात्रता जगाना है, पहले ये करना है, पहले वो करना है, तो जगाते रहना पात्रता, तब तक निकल जाएगी मनुष्य पर्याय। लेकिन इन परिणामों की विचित्रता है। बहुत अद्भुत भजन है ये। रविवार, ये विशेष रविवार को हम भजन ही लेते हैं शाम को। भागचंद जी का देखो, फिर से देखते हैं। नित्य निगूढ़ माही ते कड़ कर, नर पर जाए पाए सुखदानी।
समकित लही अंतर मुहूर्त में, केवल पाए बरे शिवरानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखऊ प्राणी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखऊ प्राणी। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन भी ले लिया, मुनि भी बन गए, शुक्ल ध्यान की श्रेणी भी चढ़ गए और केवल ज्ञान भी ले लिया। यदि हम अभी किसी को ये कहें ना मोक्ष जाने का कोर्स अंतर मुहूर्त का है, हंसी उड़ाएगा आदमी। दरअसल व्यक्ति को फंसने की ज्यादा आदत है। मनन करो, थोड़ा चिंतन करो, अरे अनंत भव निकल गई है मनन और चिंतन में। जिसका काम होना हो अंतर मुहूर्त में होता है। परिणामों की विचित्रता है, परिणामों की योग्यता है, वो बात अलग है। अब जो मोक्ष नहीं गया तो करेगा क्या कि भैया स्वाध्याय ही करो, भगवान की वाणी ही करो, लेकिन परिणामों की विचित्रता बता रहे भागचंद जी बता रहे। एक विचित्रता तो ये हुई कि नित्य निगूढ़ से निकला और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन लेकर केवल ज्ञान पा लिया। कोई संस्कार नहीं मिले पूर्व जन्म के, कोई कुछ नहीं, सब कुछ इसी जन्म का। कौन सी पाठशाला में पढ़ने गया, कहां पढ़ने गया, कौन सा शिविर अटेंड किया, बस 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में इधर उपादान जागा, इधर सदगुरु मिले, वस्तु शुद्धात्मा है, इतना समझ में आया, संकित हुआ। इतनी देर में तो कपड़े उतारे और कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। विचित्रता। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखऊ प्राणी। मुनि एकादश गुण थानक चढ़। अब दूसरा अंतरा है। मुनि एकादश गुण थानक चढ़, गिरत तहाते चित भ्रम ठानी। अब दूसरी विचित्रता बता रहे हैं। एक जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करके फिर स्वर्गों में फिर नरकों में घूम घाम कर फिर सैकड़ों जगह अध्ययन करके और फिर सब चारों नियोगों का अध्ययन करके और फिर बड़ी मुश्किल से गुरु के सदुपदेश से भारी पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन पाया, फिर मुनि बने और मुनि बन के 11वें गुण स्थान पे चढ़े और 11वें गुण स्थान पे चढ़ के चित्त भ्रम ठानी। चित्त में भ्रम हो गया अबुद्धि पूर्वक और उससे सम्यक दर्शन से च्युत हो गए। सम्यक दर्शन से नहीं, पहले उपसम श्रेणी से च्युत हुए, फिर धीरे धीरे नीचे आकर मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंच गए। और अकेले मिथ्यात्व में नहीं पहुंचे, भ्रमत अर्ध पुद्गल प्रावर्तन। भ्रमत अर्ध पुद्गल प्रावर्तन, किंचित ऊन काल परमानी। अर्ध पुद्गल परावर्तन में से कुछ कम संसार में परिभ्रमण किया। देखो परिणामों की विचित्रता। एक निगोद से निकलकर आया जीव, पहली बार मनुष्य बना, किसी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, उससे पहले 8 वर्ष में किसी को सुना नहीं विशेष, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई पोथी नहीं पढ़ा। कभी कभी सुनना, घबराना मत, धर्म के नाम पर माथे पर डिप्रेशन मत लादना। अभी हमें बहुत करना शेष है। क्या करना शेष है? आत्मा तो ज्ञान और आनंद से बनाए, अभी भी करना शेष है क्या? ढोने की आदत पड़ गई है क्या हमको? ये तो जीव मोक्ष नहीं जाता, तो पाप से बचने के लिए जिन वचनों में रमने के लिए बात है, लेकिन मोक्ष जाने का कोर्स तो अंतर मुहूर्त का ही है बस। यहां कहते हैं
एक एक पहली बार मनुष्य बना, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन लेके मुनि बनकर केवल ज्ञान लेकर और फिर शिव रानी मोक्ष चले गए। और एक मुनि बने, पहले वैराग्य धारण किया, फिर दीक्षा हुई, और फिर कितनी बार तप किया और कितनी बार ये किया, और फिर मुनि बनकर 11वें गुण स्थान में चढ़े और वहां से नीचे गिरकर पहले गुण स्थान में आ गए और अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण किया। अर्ध पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं जानते हो? एक पुद्गल परावर्तन के अनंत असंख्यातवें भाग में असंख्यात सागर है। देखो परिणामों की विचित्रता। इसलिए किसी के औद्योगिक परिणाम को आदर्श नहीं बनाया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कोई चोरी करके भाग रहा अंजन चोर, पीछे पुलिस पड़ी तो 7 दिन में तो केवल ज्ञान ले लिया। और एक क्षुल्लक महाराज, एक धर्मी भगवान की प्रतिमा चुराकर पूजन करते करते परिणाम बिगड़ रहे हैं प्रतिमा चुराने की। परिणामों की विचित्रता देखो प्राणी। किसी पर ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं धर्मी अधर्मी का। अपना ओवर मूल्यांकन भी मत करना, अपना डिस मूल्यांकन भी मत करना। ये तो परिणामों की विचित्रता है। अभी जो हमको पापी नजर आ रहा है, हो सकता है हमसे पहले मोक्ष चला जाए। हमें जो धर्मी नजर आ रहा है, हो सकता है भगवान ने उसके बहुत भव देखे हो। नजर आना कुछ अलग चीज है और सत्य होना कुछ अलग चीज है। नजर आने में क्या दम है? जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। दो विचित्रता हो गई। एक की ये बताई, नित्य निगोद से निकला और पहली बार मनुष्य बना, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन लिया, मुनि बना, कर्म काट के केवल ज्ञान प्राप्त किया और सीधे निर्वाण चले गए। केवल ज्ञान कितने मिनट के अंतर मुहूर्त में होता है? अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं। 48 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो जाता है। सम्यक दर्शन भी ले लिया, मुनि भी बन गए, बड़ा अंतर मुहूर्त, और केवल ज्ञान प्राप्त किया और निर्वाण चले गए। और हम दिन रात जय जय नाथ परम गुरु कर रहे हैं। और कोर्स बहुत भारी है भाई साहब। और ये भैया मोक्ष ऐसे ही थोड़ी होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो श्रम करता है उसकी इच्छा होती है कि सारा जगत श्रम करे तभी केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। श्रम से कोई संबंध नहीं है, दृष्टि बदलने से संबंध है। अब किसी की दृष्टि बदल गई तो बाहर में श्रम पूर्वक बदली, और किसी को सीधा समझ में आ गया। बाह्य परिणामों से कैसे बांध सकते हैं? विचित्रता है अलग अलग। जीवन के परि 48 मिनट के अंदर अंदर बस इतना समझना। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखो ज्ञानी। अब आगे क्या कह रहे हैं? निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल मत वे प्राणी। जीवन के परिणामन की संभाल में ताते गाफिल मत वे प्राणी। बंद मोक्ष परिणामन ही सो कहत सदा श्री जिनवर बानी। बंद मोक्ष परिणामन ही सो कहत सदा श्री जिनवर बाणी। ये तो पूरा कर्णन योग निकला इस भजन में। तो बुद्ध भागचंद जी कहते हैं ये परिणामों की विचित्रता है। एक मुनि बनकर भी अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक रहे हैं।
अर्ध पुद्गल परावर्त माने असंख्यात काल जैसा, और एक निगोद से निकलकर पहली बार मनुष्य बना, वो कर्म काट के मोक्ष चला जाए। अतिशयोक्ति लगे, हमारा मेंटिलिटी क्या हो गया है कि भैया बहुत धर्म करना पड़ेगा भारी, मोक्ष कोई ऐसे थोड़ी मिलता है। और इसी भ्रम धारणाओं को पुष्ट करते रहते 24 घंटे हम, कि है क्या, ये नजर आया मैं शुद्धात्मा हूं और उसकी इतनी महिमा आई कि उसमें लीन हो गया इतनी देर में, तो केवल ज्ञान। तो भागचंद जी कह रहे हैं, इसलिए निज परिणामों की संभाल में गाफिल मत होना। गाफिल माने प्रमादी मत होना। अब इस लाइन के दो अर्थ करते हैं विद्वान लोग, कि भैया परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, परिणामों की विचित्रता है, तो तू परिणामों की चिंता में गाफिल मत हो, तू तो शुद्धात्मा को देख, तो परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे। एक अर्थ तो ये है। निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल मत भय प्राणी, बंद मोक्ष परिणामन ही सो, बंद मोक्ष परिणामन ही सो, कहत सदा सिरी जिनवर वाणी, जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखो प्राणी। एक अर्थ तो ये हुआ कि तू परिणामों की चिंता में गाफिल मत हो, और दूसरा अर्थ ये है परिणाम की संभाल में गाफिल माने प्रमादी मत हो, क्योंकि बंध और मोक्ष परिणामों से ही है, इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रख। दोनों अर्थ निकल रहे हैं। एक का अर्थ यह है कि परिणामों से ही बंध है, परिणामों से ही मोक्ष है, निश्चय से न बंध है न मोक्ष है, इसलिए तू परिणाम बिगड़ने का भय रख, प्रमादी मत हो। और दूसरा अर्थ क्या है कि ये तो परिणामों की विचित्रता है, तेरे हाथ में नहीं है। जो परिणाम जिस काल में होना है वो परिणाम उस काल में होगा, तो तू परिणामों की चिंता में गाफिल मत हो, दुखी मत हो, तू तो शुद्धात्मा को देख, तो अपने आप तुझे मुक्ति होगी। इतना सुंदर अर्थ है इसका। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो प्राणी, जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो प्राणी। अब इस भजन की अंतिम लाइन, सकले उपाधि निमित्त भावन सो, सकले उपाधि निमित्त भावन सो, भिन्न सो निज परिणति को छानी। छानी माने खोजना। सकल उपाधि जनित परिणामों से भिन्न मैंने अपने आप को देखा। तो उपाधि जनित परिणाम कौन से हैं? कि 5 भाव हैं। औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैहिक भाव, पारणामिक भाव। इसमें पारणामिक भाव को छोड़कर औदैहिक, औपसमिक, छायिक और क्षयोपसमिक, ये चारों ही कर्म सापेक्ष भाव है। इसलिए इन सब उपाधि जनित परिणामों से भिन्न अपने आप को शुद्धात्मा जान। मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, मुझे बंध मोक्ष नहीं है, क्योंकि ये सारे परिणाम उपाधि जनित हैं। त्रिकाल स्वभाव में नजर डालो तो मैं उपाधि जनित भावों से भिन्न एक शुद्धात्मा हूं। 14वीं गाथा समय सार की।
रविवार को थोड़ा ज्यादा श्रम हो जाता है। हम तो बस पौना पौना घंटे 2 ही बार कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं होता हम पर। और आज रविवार को दोपहरी में संस्कार कक्षा भी हो गई। ज्यादा श्रम भी इस क्षेत्र में बहिर्मुखता की निशानी है। मैं थोड़ा ज्यादा 2 बार ले लूं, 3 बार ले लूं, ज्यादा लाभ मिल जाएगा, कोई लाभ नहीं, माथे का दुखावा है। मन ही प्रसन्न ना हो वक्ता का, वक्ता खुद थका हुआ हो, थका वक्ता के निमित्त से क्या होगा। इस भजन का अर्थ आप पूरा सुनना शांति से। ये बड़ा मतलब बहुत अद्भुत भागचंद जी का भजन है ये। तो निज परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। क्यों? क्योंकि परिणाम अपनी योग्यता से होंगे। एक अर्थ तो ये, और एक अर्थ ये कि परिणामों से ही बंध है, परिणामों से ही मोक्ष है। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रख। बात दोनों एक सी है, एक ज्ञान प्रधान है और एक श्रद्धा प्रधान है। सकली उपाधि निमित्त भावन सो, सकली उपाधि निमित्त भावन सो, भिन्न सुनिज परिणति की छानी। उपाधि जनक समस्त भावों से भिन्न मैंने निज परिणति को पहचाना, जो त्रिकाल है। ताहि जान रुचि ठान हो थिर, ताहि जान अपने त्रिकाल चैतन्य स्वभाव को जान। ताहि जान रुचि ठान हो थिर, भागचंद यह सीख सयानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखो ज्ञानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखो ज्ञानी। एक भजन में एक ग्रंथ है, इसमें कर्णान योग भी है और प्रथमान योग भी है। ऐसे परिणामों की विचित्रता बताइए। और परिणामों की विचित्रता का अर्थ ही ये हो गया कि परिणाम द्रव्य से स्वतंत्र है। यदि परिणाम का कर्ता मैं होता तो परिणामों में विचित्र स्वभाव अविचित्र है, परिणाम विचित्र हैं। यदि परिणाम मैं ही कर सकता हूं तो कर लो ना ऐसे परिणाम कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, कर लो ना ऐसे परिणाम कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, कर लो ना ऐसे परिणाम कि मुझे अभी मोक्ष हो जाए। वो तो अन्य किसी द्रव्य ने नहीं किए, इसलिए प्रमाण की दृष्टि से वो परिणामों का कर्ता द्रव्य कहलाता है। जब परिणामों की विचित्रता है। एक भजन और लेंगे, ये भी भागचंद जी का है और ये भी अमर भजन है। ये तो अमर भजन था ही 40 नंबर। इस 40 नंबर के भजन पर तो राग ठुमरी है, बड़े बड़े विद्वानों में सेमिनार हुई है और आज तक निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसा भजन है ये। परिणामों की एक व्यक्ति निगोद से निकलकर पहली बार मनुष्य बन के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा रहे हैं, और एक व्यक्ति सकल संयम धारण करके मुनि बन के 11वें गुरुस्थान पे चढ़ के फिर मिथ्यात्व में गिर के अर्ध पुद्गल परावर्तन माने असंख्यात काल तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। देखो परिणामों की विचित्रता, समझ के बाहर है। इकतालीस नंबर का भजन भी एक बहुत गजब का है। इसमें हमारे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, ज्ञान प्रधान वर्णन है। परिणत सब जीवन की 3 भांत बरनी। बहुत सुंदर भजन है ये मैंने भजन लिया नहीं है इसलिए ले रहा हूं इसको, भागचंद जी का। अरे परिणति सब जीवन की 3 भांत बरनी,
एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। समस्त जीवों की अपेक्षा 3 तरह की परिणति होती है, एक पुण्य की, एक पाप की और एक राग हरणी, माने शुद्ध परिणति। दूसरे शब्दों में कहे तो बीत राग भाव। अभी यही ये वर्णन मत समझना कि कोई श्रद्धा की बात चल रही है या ये चारित्र गुण की बात चल रही है। मुख्यतया रूप से चारित्र की बात है, क्योंकि पुण्य पाप के परिणाम और बीत रागता के परिणाम चारित्र में होते हैं। परिणत सब जीवन की 3 बात बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। परिणति सब जीवन की 3 बात बरनी, एक शुभ भाव एक अशुभ भाव एक शुद्ध भाव। तामे शुभ अशुभ अंध, दोए करे कर्म बंध। ये भागचंद जी ने तो कोई गुरुदेव को नहीं सुना, ये तो अलग कवि हुए भागचंद जी साहब, गुरुदेव से भी पूर्व। तामे शुभ अशुभ अंध, जिसमें शुभ भाव और अशुभ भाव अंधे करते हैं जीव को। तामे शुभ अशुभ अंध, अरे दोए करे कर्म बंध। बल्कि अशुभ से भी ज्यादा शुभ में अंधा होता है जीव, क्योंकि अशुभ तो एकांत पाप रूप है और उसमें तो व्यक्ति अंधा है, उसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन शुभ में जागृत पने का भ्रम है। ऐसे नहा धो के तेजस्वी मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करके जाप जपता है, भगवान की पूजन आदि करता है, स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है। आचार्य कह रहे देह की सावधानी है सारी की सारी, अंतर्मुक्ता नहीं है। तामे शुभ अशुभ बंध, अरे दोए करे कर्म बंध। तामे शुभ अशुभ अंध, दोए करे कर्म बंध। कभी कभी व्यक्ति को भजनों में से अर्थ का अनर्थ भी निकाल लेता है जी। भैया शुभ अशुभ दोनों बंध का कारण है, इसलिए वो अशुभ हो चाहे शुभ हो, ऐसा नहीं है। दोनों बंध का कारण होने पर भी, दोनों समान रूप से हे होने पर भी, ज्ञानी तीव्र अशुभ ज्वर से बचने के लिए उसे भूमिका अनुसार शुभ भाव आता है, मानता उसको हे है। तामे शुभ अशुभ अंध, अरे दोए करे कर्म बंध। बीत राग परिणति ही भव समुद्र तरनी। परिणति सब जीवन की 3 बात बरनी। हम सच कह रहे हैं, एक एक भजन एक एक ग्रंथ है। भागचंद जी का भजन है, ये वही भागचंद जी है। आगरा के पास ईसागढ़ है, आगरा के पास ईसागढ़। अच्छा, मम्मी जी जुड़ गई क्या? हमारी मम्मी जी ग्वालियर से, मीना जी। वो भागचंद जी साहब वो भागचंद जी हैं जो जिनके ईसागढ़ में व्यापार बिगड़ गया था। व्यापार, किराने रानी की दुकान थी। जितने भी महान कवि हुए हैं, इनके सबके व्यापार सही नहीं चलते थे। सब दुकानदार थे, सब व्यापार करते थे, अन्याय का तो खाते नहीं, करे क्या। और उस समय युग ऐसा था, युग ऐसा था, परदेशियों ने आक्रमण कर रखा था देश पर, हालत बहुत खराब थी। तो अपना व्यापार के काम, जब ऐसी नौबत आ गई बहुत दरिद्रता की, बाहर में, अंतर से तो प्रसन्न थे, तो कानपुर में गई। कानपुर कहते हैं वही लोगों के मुख से सुना है हमने। तो शास्त्र सभा चल रही थी, शास्त्र सभा चल रही थी। बाद में भागचंद जी की स्तुति गाई गई, भागचंद जी की रचित
सांची तो गंगा यह भी तेरा गे बाणी। और अंतिम लाइन बोली गई, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। शास्त्र सभा में बैठे भागचंद जी पीछे ऐसे एकदम मैली कुचैली कपड़ों में, व्यापार के काम आए कानपुर। ईसागढ़ में बिगड़ गया विचारों का व्यापार, क्या करें। सज्जन लोग थी, अन्याय हो ही नहीं किसी से, अनीति हो नहीं किसी पे। और इस काल में भाई साहब बिना धूर्ताई के पैसा आना बड़ा मुश्किल लगता है। घबराना मत, भली पुण्य से आए। सज्जनों को कौन पूछ रहा है। इधर शास्त्र सभा के बाद सब लोग पूछे, साहब कहां से आई, कहां से आई। अब भागचंद जी कैसे कहें कि हम पंडित भागचंद जी, मैली कुचैली कपड़े हो रहे बेचारे के। तो उन्होंने बोला हम भागचंद जी के गांव से आए हैं। ये नहीं बोला हम भागचंद जी हैं। अच्छा, वो भागचंद जी जिन्होंने इतने अमर भजन लिखे हैं। बोले हाँ, हम वही भागचंद जी के गांव से आए हैं। लेकिन बाद में लोगों को मालूम पड़ गया ये वही भागचंद जी हैं जो देखने में अभागचंद जी लग रहे हैं। फिर कानपुर के लोगों ने उनसे कहा, महाराज आपने तो धन्य कर दिया हमारे यहाँ पधार कर। आप चिंता मत करो व्यापार की, बिल्कुल चिंता मत करो। आप हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रवचन करो और आपकी सब आजीविका की व्यवस्था हम कर देंगे। तब जानते हो भागचंद जी ने क्या कहा। देखो मैंने पढ़ा नहीं है, कोई अच्छा गुना के पास, अशोकनगर के पास है क्या ईसागढ़। अब जहां भी होगा, विनोद जी को ज्यादा मालूम होगा, मुझे तो जैसा ज्ञान था बता दिया मैंने। तो समझना बंधुओं, तो कानपुर वालों ने कहा कि आप यहां दोनों टाइम प्रवचन कराना, आपकी व्यवस्था हम करेंगे। तब भागचंद जी ने हाथ जोड़कर बोला समाज वालों को, जानते हो क्या बोला। ये बड़े विद्वान कहते हैं, पढ़ा नहीं है मैंने कहीं, वचन मत पकड़ना मेरी, कि भागचंद जिनवाणी नहीं बेचेगा लेकिन चना बेच के खा लेगा। आपको मैं प्रवचन करूंगा, ये बात सही है, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं लूंगा। आप मेरे लिए आजीविका करा दो, मेरे लिए व्यापार करा दो, ये बोला उन्होंने। ऐसा हमको कई बड़े विद्वानों ने बताया। मैं दोनों समय जिनवाणी का रसास्वादन कराऊंगा, लेकिन ये मेरी आजीविका नहीं है, मेरे लिए आप स्वतंत्र आजीविका कराइए। ये थे भागचंद जी के विचार। भागचंद नीचे घट माहिया प्रमाणी, अरे सांची तो गंगा यह भी तेरा बाणी। परिणति सब जीवन की तीन भांत भरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। तामे शुभ अशुभ अंध दोए करे कर्म बंध। शुभ अशुभ भाव नहीं आएगा ऐसा नहीं है, शुभ भाव तो 10वें गुण स्थान तक आता है, बुद्धि पूर्वक 6ठे गुण स्थान तक है। बड़े बड़े इंद्रों को भी भगवान की पूजन का भाव आता है, लेकिन एक को उपादेय माने, एक को हे माने, एक को अच्छा माने, यही तो बंध का कारण है। यहां तो क्या कह रहे हैं, तामे शुभ अशुभ बंध, अंध दोए करे कर्म बंध। दोनों ही कर्म बंद करते हैं। बीते राग परिणति ही भव समुद्र तरनी, अरे बीते राग परिणति ही भव समुद्र तरनी। परिणति सब जीवन की तीन भांत भरनी। भागचंद जी कह रहे हैं बीतराग परिणति ही भव समुद्र से तारती है जीव को, और जो बीतराग स्वरूप आत्मा है उसके लक्ष्य से होती है। वो जो बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है वो तो सदा ही मुक्त है। अजब गजब भजन है ये, एक भजन में सब में दर्शन हो जाए। बीतराग परिणति ही भव समुद्र तरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांत भरनी। अब इसमें हमारी तुम्हारी कथा कही कि कोई छल ग्रहण ना कर ले।
जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करन जोग कही पुण्य करनी, परिणति सब जीवन की तीन बात भरनी। टाइम हो रहा है, जल्दी भजन पूरा करना है। जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता, पूरा प्राप्त नहीं होता, तावत पुण्य भाव अपनी योग्यता अनुसार आता है और उसे चरणन योग में कहा जाता है। तब जब तक पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक पुण्य शुभ भाव करना चाहिए। चरणन योग की भाषा है ये। खरेखर देखा जाए तो आए बिना नहीं रहता। त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाच पाप, त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाच पाप। द्रव्य योग का छल ग्रहण करके पूजन पाठ आदि छोड़ के घर में बैठ गए और मलमल गंदे खा रहे हैं और पड़े हैं और वो तो शुद्ध छू, बात तो सही है, लेकिन तीव्र अशुभ भाव में पढ़कर ये ऐसी कथनी शोभा नहीं देती। त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाच पाप। ये शुभ क्रिया करने के लिए निषेध नहीं किया, शुभ क्रिया में धर्म मानने का निषेध किया है। जैसे जैसे स्वरूप में जाएगा शुभ क्रिया अपने आप छूटती चली जाएगी। शुभ में ना मगन होए शुद्धता बिसरेनी, शुभ में मगन नहीं होना और शुद्धता को बिसरना मत। परिणति सब जीवन की तीन भांत भरनी, ऊंच ऊंच दशाधार चित प्रमाद को बिडार। अरे ऊंच ऊंच दशाधार चित प्रमाद को बिडार, ऊंचली दशा से मत गिरो अधोधरनी। ऊंची ऊंची दशाधारो, प्रमाद से नीचे गिरने की मत सोचो। द्रव्यान योग के छल से पाप का रस प्रकट मत करना। द्रव्यान योग तो स्वरूप की दृष्टि कराता है तो परिणति अपने आप सुधर जाती है। और लेकिन इस छल से कोई बुद्धि पूर्वक पापों में रस ले तो उसके लिए देशना नहीं है। उचली दशा से मत गिरो अधोधरनी, ऊंची दशा से गिरकर नीचा कार्य करना योग्य नहीं है। अरे परिणति सब जीवन की तीन बात भरनी, परिणति सब जीवन की तीन बात भरनी। बाद की लाइनें जल्दी जल्दी ले ली मैंने। भाग चंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार, भाग चंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार। भागचंद इस प्रकार सुख प्राप्त करते हैं। किस प्रकार? कि शुद्धात्मा को दृष्टि करके उसी को उपादेय मानकर उसी में उस श्रद्धा ने उसी को वर्ण कर लिया और बार बार उपयोग उसी को विषय बनाता है। और जब तक पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक भगवंतों के चरणों में रहता है, देव शास्त्र गुरु देव पूजा गुरु उपास्ति आदि में बरतता है। हरे भाग चंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार, या के निर्धार स्याद बाद की उच्चरेनी। परिणति सब जीवन की तीन भांत भरनी। इसके निर्धार करने पर ये हमने निर्धार किया और ये स्यादवाद के द्वारा भजन लिखा हुआ है। परिणति सब जीवन की तीन भांत भरनी। बंधुओं समय हो रहा है, आज दो अमर भजनों के अर्थ हो पाए हैं। जीवन के परिणामों की अति विचित्रता देखो प्राणी और परिणति सब जीवन की तीन भांत भरनी। यदि विस्तार से करो तो एक शिविर लग जाए एक भजन पर, इतना उत्कृष्ट भजन है। अभी समय हो रहा है, आज अभी 15 मिनट बाद हम पुनः मिलेंगे। आज रविवार होने पर भी दरअसल विदिशा में हमारे साड़ू रहते हैं मनीष लश्करी, उनके माता पिता कोरोना में 1 महीने में ही दोनों का स्वर्गवास हो गया। पहले माता जी का हुआ और मात्र 65 वर्ष की थी और
इसके बाद भोपाल में पिताजी का सत्येंद्र लश्करी उनका एडमिशन हुआ, तो परसों वो भी नहीं रहे। तो अभी हम वैराग्य भावना का अर्थ करेंगे, चिंतन करेंगे। 15 मिनट बाद हमारे मनीष लश्करी परिवार विदिशा के लिए स्पेशली, जिससे कि उनके परिणामों में शांति रहे। तो आप चाहें तो वज्रदंत चक्रवर्ती की वैराग्य भावना आपको सुननी हो तो 15 मिनट बाद आप जुड़ सकते हैं। वज्रदंत चक्रवर्ती की वैराग्य भावना 15 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत त्यों दो।